दोस्तों वेलकम टू एट अनदर ट्रैफिक एंड फनल डोमिनेशन हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू। और आज हमारे साथ में जबरदस्त पर्सनालिटी, सोशल एंटरप्रेन्योर एंड द ग्रेट कैरेक्टर वी हैव द डॉक्टर ओमकार माई टुडे। ही इज अ फाउंडर ऑफ बेसिकली उद्यमी महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र में यहाँ पे या पूरे इंडिया में भी काम करना चाहती है ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनिंग प्लस एम्पावरिंग मराठी एंटरप्रेन्योर्स और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स टू लाइक स्टार्ट बिजनेस बिजनेस चालू करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, और लेट इट बी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहने दो या लेट इट बी द स्मॉल बिजनेस ऑन द स्टार्टअप। एंड ऑल्सो मैंने कुछ जहां तक मैंने सुना है, ही इज लाइक इंस्पायरिंग यूथ, जो यंग जनरेशन है उनको तो बिजनेस चालू करने के लिए। और इस ट्रैफिक एंड फनल इंटरव्यू में आपको बताना चाहता हूँ, ही बेसिकली गेटिंग ह्यूज रेवेन्यू तो है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोर देन लास्ट आई थिंक कपल ऑफ इयर्स के अंदर 1.5 लाख लीड्स कोच भी किया उन्होंने, लीड भी जनरेट किया है। और रेवेन्यू की बात करेंगे तो मोर देन अराउंड लाइक 3.2x, दैट इज द आई एम टॉकिंग अबाउट। तो दोस्तों इस हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू में मैं डॉक्टर ओमकार भाई सर का ब्रेन लेने वाला हूँ, एग्जैक्टली उन्होंने कैसे बिजनेस चालू किया, व्हाट ही डू, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस किए हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप क्या सीख सकते हैं वो मैं बताने वाला हूं। सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग इंटरव्यू, सो प्लीज स्टे ट्यून एंड लेट मी वेलकम मिस्टर डॉक्टर ओमकार मारिहार सर। Sir, Omkar sir, Thank you, welcome sir. to this Hall of Fame interview. So let us know within couple of minutes की basically introduce yourself. आप क्या करते हो, what you do, it's a little bit about your background, your journey. It's staring in your hand. Okay. So my name is Dr. Omkar Hari. I'm basically based out of Mumbai. और मेरा अगर बैकग्राउंड इन शॉर्ट बताया जाए तो मैं 17-18 साल से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में हूँ। बट हमेशा एक चीज मुझे खटकती थी कि अपने कॉमन लोग इस इंडस्ट्री में क्यों नहीं है। एक कॉमन घर का जो बंदा है वो इंडस्ट्री में क्यों नहीं काम कर सकता। तो बिकॉज ऑफ दैट कोविड जब हुआ, सब बिजनेस बंद हो रहे थे, देन आई थॉट कि मैं कोई प्लेटफॉर्म स्टार्ट करूं जहां से आई स्टार्टेड विद एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग फर्स्ट। और जो मजाक मजाक में जर्नी चालू किया था, थैंक्स टू यू दत्ता सर, कि वो अब फुल टाइम बिजनेस जैसे हो गया है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू बिकॉज ऑफ दैट। और एक ध्येय लेके चल रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मराठी उद्योजक इस बिजनेस में बने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में आए या बिजनेस करे। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक वाक्य है कि सर्वास पोटा लावणे आहे। वो वाक्य में अपने जीवन का ध्येय करके बना के चल रहा हूँ। सो हर किसी को बिजनेस करने की ऊर्जा देने का काम कर रहा हूँ। एंड अगेन वंस अगेन थैंक्स टू यू कि आज तक जैसे आपने कहा कि 1.5 लाख लोगों तक पहुंच पाया हूँ बिकॉज ऑफ यू। Okay, मतलब एक definitely. होता है ना कि हम जर्नी शुरू करते हैं, मतलब हम चलते गए और कारवां बनता गया, वैसे वाला हिसाब है ये कि मैं चलता गया एंड यू वर देयर बिहाइंड मी, यू वर देयर टू सपोर्ट मी, यू वर देयर टू पुश मी। और उसकी वजह से उन लोगों तक पहुंचना, मतलब मेरे में स्किल। मैं हमेशा कहता हूँ कि भले अगर मेरे पास सोना है और वो सोना मैं 10 रुपए किलो से बेच रहा हूँ और उसका अगर मार्केटिंग नहीं करूँ तो बिकने वाला है नहीं। Absolutely, सो द absolutely. मार्केटिंग इज द बेस एंड उसके लिए आप हमारे गुरु है, वैसा बोल सकता हूँ मैं। थँक यू सर। दोस्तों मी सिंपल सी बात बताने, दिस मॅन इज रिअली हंबल ॲक्च्युली. आणि मराठीमध्ये सांगायचं म्हणलं तर उद्योजक कसं बनायचं आणि मोठा उद्योजक कसं बनायचं हे त्यांचं मिशन आहे. आई नो दैट वन, कि इन्होंने अभी महाराष्ट्र से चालू किया है, लेकिन इट इज गोइंग टू एक्सपैंड ऑल ओवर द इंडिया। सपोज आप लोग हिंदी में है तो ऐसा कुछ नहीं कि वो महाराष्ट्र इज द प्राइमरी, बिकॉज एवरी वन स्टार्ट विद द होम ग्राउंड, राइट? सो वी हैव टू प्ले विद होम ग्राउंड एंड देन डेफिनेटली इज गोइंग टू बी एक्सपेंडेड टू ऑल इंडिया। तो बेसिकली इसमें पूरे हिंदुस्तान में ये लोगों को हेल्प करने के लिए रेडी है ऑलरेडी, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट, तो दोस्तों आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसा जहां तक मैं जानता हूं ओमकार सर के बारे में, ही इज आल्सो लाइक सोशल एंटरप्रेन्योर, मतलब ही इज डूइंग मल्टीपल थिंग्स, द empowering, like helping a lot of social causes and other some, he's in personal life as well, he's a multi talented and multi purpose entrepreneur, I can tell you. मतलब entrepreneur भी है, social causes भी है, and he's doing so many things in Maharashtra, plus helping a lot of people in business category, I'm talking about उद्योजक and all that. तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आगे जाने वाला हूँ इस हॉल ऑफ फेम इंटर के बारे में। ओमकार सर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, कि ये बिजनेस आप मतलब आपके मतलब फैमिली बिजनेस से है या यू आर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर? आई एम फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। मेरे 7 पीढ़ियों में किसी ने बिजनेस नहीं किया है। हम्म. मेरे दादाजी कारपेंटर थे, मेरे हम्म. पिताजी मफतलाल इंजीनियर नाम के कंपनी में कामगार थे। हम्म.
सो वहां से एक मुझे दिमाग में एक था, मेरा एजुकेशन जो है टोटल स्कॉलरशिप पे लंदन में हुआ है। सो जब मैं एयरपोर्ट में गया और फ्लाइट में पहली बार चढ़ा, तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं वापस आके इन इस धरती के लिए मैं सर्व करूंगा। दैट वाज द डिसीजन दैट आई मेड एट दैट पॉइंट इन टाइम। और उसके बाद मैंने मतलब मुझे सच बोलूं तो मैंने बिजनेस चालू करने के बाद 1.5 साल तक मेरे फैमिली को पता नहीं था कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, क्योंकि घर में सपोर्टिव माहौल ही नहीं था बिजनेस के लिए। इट वॉज लाइक कि बिजनेस करना मतलब डूब जाना, ये फैमिली का मेंटालिटी था। सो उसकी वजह से बहुत हर्डल्स आए। मतलब मेरे पिताजी तो चाहते थे तू वहीं पे सेटल हो जा, लंदन गया है वहीं पे सेटल हो जा, गोरी से शादी करेगा तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वापस जाके यहाँ पे बिजनेस मत करना। बट मेरा यस। फोकस क्लियर था। और अल्टीमेटली होता था कि हम लोग के यहाँ पे वी आर नॉट ट्रेन्ड टू बी एंटरप्रेन्योर्स। मतलब कोई कोई जैसे चाइना की अगर बात करें तो चाइना में पीपल आर बीन ट्रेन्ड इन देयर एजुकेशन सिस्टम टू बी एंटरप्रेन्योर्स। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो थैंक्स टू इंग्रेजों की देन है वो, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमको बनाया ही जाता है 10 से 5 नौकरी करने के लिए। एब्सोल्युटली 9 to 5 एंटरप्रेन्योर, राइट, ये सही सो बात है। कोई सपोर्ट नहीं था, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था बिजनेस का, जो भी है वो खुद ने बनाया और बूटस्ट्रैप्ड है। नो फंडिंग टेकन, नो फंडिंग, मतलब हेल्प भी नहीं किसी से मिल रहा था, क्योंकि लोग विश्वास ही नहीं रख रहे थे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखो दोस्तों, एक ओमकार सर ने एक सही सही पॉइंट बोला है यहाँ पे। उन्होंने जो डिफिकल्टीज फेस किया सर, मैंने भी किया है। मैं भी खुद एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, करंटली रनिंग 2-3 बिजनेसेस। लेकिन मैं सच बताता हूँ, डिफिकल्टीज तभी भी फेस की, अभी भी फेस करता हूँ, बिकॉज ऑफ एक पॉइंट यहाँ पे कहा है, कोई भी मतलब यहाँ से महाराष्ट्र की बात नहीं है, पर इंडिया की नहीं है। एक जनरल जो कॉमन मैन होता है, वो मेंटेलिटी यही होती है कि भैया गवर्नमेंट जॉब 9 to 5 काम करो, चिल पिल जियो। लेकिन दोस्तों, इससे सक्सेस या लाइफस्टाइल जीना बहुत मुश्किल है हमारे में। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प करता हूँ, मतलब मराठी भी है, गुजराती भी है, ऑल सब लोग हैं। मैं बताना चाहता हूँ एक चीज, कि एंटरप्रेन्योरशिप, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आपका लेगेसी बनेगा। सेकंड एंड ऑल दैट, तो यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, थैंक यू वेरी मच, यू आर ऑलरेडी हेल्पिंग लैक्स ऑफ पीपल, जो मैं जानता हूँ, ग्रेट जर्नी। लेकिन थोड़ी सी देखो दोस्तों, इफ यू आर वाचिंग दिस वन, क्या आप आपके बिजनेस के अंदर भी कभी आपने कुछ स्टार्टअप करना चालू किया और आपके फॅमिली ने या दोस्तों ने कहा की यार ये तेरी बस की बात नाहीये, तुम्ही नाही करू शकत, तुम्ही नका या फंद्यात पडू, असं तुम्ही काही एक्सपिरियन्स केलेला आहे का? हॅव यू एक्सपिरियन्स समथिंग दैट? आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, बिकॉज दिस इंटरव्यू इज ऑल अबाउट पुटिंग सम एंटरप्रेन्योरशिप कीड़ा इन योर माइंड। और आप जो कुछ कर रहे हो, तो मैं अभी सर का ब्रेन भी लेने वाला हूँ, बाय द वे वी विल बी स्विचिंग फॉरवर्ड। शेयर द कमेंट्स बिलो, बिकॉज मैं आप लोगों को और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी देने वाला हूँ, हर कमेंट को रिप्लाई किया जाएगा। ओमकार सर, इफ आई टॉक अबाउट नाउ, थोड़ा सा डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप हम डिस्कस करेंगे कि डिजिटल ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, जो हमारा निच पे है, और मुझे लगता है उसी की वजह से हम लोग पूरे महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में भी छा सकते हैं, राइट, यहाँ पूरे वर्ल्ड में। एब्सोल्युटली। तो आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपको थोड़ा सा बताना है कि if I talk about जो हमारा फैमिली, हम तो ट्रैफिक एंड फनल डोमिनेशन फैमिली, यू आर माय कम्युनिटी एज वेल, प्लस यू आर माय एजेंसी क्लाइंट एज वेल, एंड ऑल दोस थिंग्स है। मैं थोड़ा सा एक चीज बताना चाहता हूँ, कि पूछना चाहता हूँ मैं आपको, कि बिफोर दिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सपोर्ट सिस्टम और लाइक दिस लर्निंग एंड ऑल दस कोचिंग, एंड बिफोर एंड आफ्टर, थोड़ा बताएंगे कि बिफोर क्या बिजनेस में क्या क्या डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे थे, एंड व्हाट हैज ट्रांसफॉर्म यू और योर बिजनेस। कि यार अभी आपने कल बात हुआ हमारा कि सर मेरे को 1.5 लाख तो पर मंथ लेनी चाहिए, जो हमने अभी तक किए 2 साल में, वो एक पर मंथ में चाहिए। तो वो मैं बिफोर एंड आफ्टर, वो क्या एग्जैक्टली क्या क्या मिसिंग था आपके बिजनेस के अंदर, हाउ एग्जैक्टली आपने क्या क्या एक्शन लिया, एंड हाउ एग्जैक्टली माय सिस्टम आल्सो हेल्प यू। ओके। सर सबसे पहले तो एक चीज बताना चाहता हूँ जो आपको शायद मैंने आज तक कभी बताई नहीं है। मैं आपके पास मतलब एफडीपी ज्वाइन करने के पहले या फिर आपके पास एजेंसी के तौर पे आने के पहले मैं बहुत जगह पे जा चुका हूँ। आई हैव टेस्टेड मेनी वाटर्स। मैं ये एजेंसी, वो एजेंसी, सस्ती वाली एजेंसी, या फिर जो कुछ ओवर कमिट करते हैं वैसी वाली एजेंसी। बट जब मैं आपके पास आया तो मतलब मुझे कहाँ हेल्प हुआ, तो एक तो सबसे पहले जो भी था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ओवर कमिटमेंट नहीं थी, एंड दैट वाज रियली थैंकफुल। मतलब कभी कभी आप जो बोलते थे तो मुझे कभी कभी बुरा लगता था, और बाद में समझ में आता था कि नहीं, दैट वाज राइट। तो एक तो ये सबसे पहली बात है, आई एम थैंकफुल टू यू कि आप बहुत अपफ्रंट होके, ब्लंट होके चीज बोल देते हो जो बाद में सही निकलती है। ओ या, मतलब मैंने आपको जब कल पूछा कि 1.5 लाख लीड्स हम लोग महीने के ला सकते हैं क्या, आपके जगह दूसरा कोई होता तो हाँ चलो पैसा डालते कर लेते हैं, बट यू स्ट्रेट वे टोल्ड मी कि वी विल हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला ये एक बहुत बड़ा लोगों का मिसकंसेप्शन है कि कुछ नहीं, पैसा डालेंगे फेसबुक में तो पैसा आने, लीड्स आएंगे। इट इज नॉट दैट।
देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू इट दैट यू नीड टू गेट टुगेदर। वो एक बेस होना जरूरी है, वो नहीं होगा तो सिर्फ पैसा होने से ऐसा होता, मतलब सिर्फ पैसा होने से होता तो अंबानी तो और कुछ बहुत ज्यादा कर सकते थे। ये तो दैट एब्सोल्युटली। इज नॉट द थिंग। और एक कंपैरिजन अगर आपने बोला कि बिफोर आफ्टर। ऑनलाइन बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस, मैं ऑनलाइन बिजनेस में आने के बाद भी ट्रेडिशनल बिजनेस में ट्राई किया था मैंने, बट द एक्सपीरियंस वाज लाइक, एक तो कॉस्ट बहुत ज्यादा जाता है ट्रैवल्स की वजह से। मतलब आप अगर एक यहाँ पे हूँ मैं, तो मुझे पूरा महाराष्ट्र दिख सकता है, बट अगर मैं पुणे जाता हूँ तो सिर्फ पुणे वाले बंदे आएंगे, नागपुर जाएगा तो नागपुर के बंदे आएंगे। और फिजिकल मार्केटिंग और फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट इज सो हाई। अब फिर ऐसा लगने लगता है कि यार फिजिकल ट्रेनिंग्स करने से अच्छा ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो, क्योंकि डिलीवरी तो वही करने वाले हैं हम लोग, एब्सोल्युटली डिलीवर तो एब्सोल्युटली। वही होने वाला है। और दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट, ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस या ऑनलाइन ट्रेनिंग बिजनेस की बात करें, तो मुझे लगता है कि मास इज द की टू इट, मास इज द की टू इट, एंड अपसेलिंग इज द की टू इट, जो आपने ही मुझे सिखाई है। सिस्टम्स। अपसेलिंग मैं सिस्टम्स। कभी सोच भी नहीं पा रहा था, मैं कभी सोच नहीं सकता था। इट वॉज ओनली यू एंड थैंक्स टू सचिन सर, आप दोनों ने मिलके मेरा माइंड ये किया कि आपको जाना है, सीरियस लोगों के पास जाना है। क्योंकि होता क्या कि बेस अगर प्रोडक्ट आपका है, मतलब मैं पहले 2,500 में प्रोडक्ट बेच रहा था, मतलब इट वाज द मिशन वाज वेरी क्लियर कि लोगों को हेल्प करना है, हम्म। उसमें पैसा कमाना कभी इंटेंशन था ही नहीं। बट हम्म। अगेन एक चीज ध्यान में है कि टिकट कॉस्ट कम रहेगी तो सीरियस लोग नहीं आएंगे। हम्म। और अनफॉर्चुनेटली अपने इंडियन मेंटालिटी लोगों की क्या है कि कम में बहुत ज्यादा चाहिए, विच इज गुड इन अ वे, बट कम में ज्यादा चाहने का भी कुछ लिमिट होता है। मतलब मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 2,500 का मेरा कोर्स किया है और उन्होंने मुझे बोला कि एक्सपोर्ट में अभी मुझे बायर भी दे दो, जिसके लिए मैंने 15 साल गला है, वो लोग 2,500 में मांगते हैं। awesome, विच इज, awesome. लॉजिकल उनका थिंकिंग। एक्सपेक्टेशंस होना गलत नहीं है, बट लोगों को ये भी समझना चाहिए कि वैल्यू फॉर मनी नाम की जो चीज है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड थैंक्स टू यू, वैल्यू फॉर मनी आपकी वजह से मुझे समझी। दो मैं लोगों को हेल्प करता हूँ बिजनेस खड़ा करने में, बट मुझे अगर कोई नया आइडिया आता है, मुझे अगर कोई नई चीज चालू करना है, तो मेरे फर्स्ट डायल लिस्ट में दत्ता सर और सचिन सर, ये दोनों के नाम रहते हैं, क्योंकि आई गेट अ awesome. ट्रू इनसाइट फ्रॉम बोथ ऑफ यू। Blessed to have you in my, बिजनेस क्या yeah. है, मतलब बिजनेस में प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, वो इनसाइट आप, मतलब मैं 3 या 4 लोग हैं जिनसे बात करता हूँ, बाकी मैं, मतलब हम लोगों में एक आदत होती है कि इससे पूछो उससे पूछो। तो इफ यू गो एंड आस्क एवरीवन, मैं अगर जो बंदा रोज जॉब कर रहा है उसको जाके पूछूं कि मुझे बिजनेस चालू करना है, वो बोले तेरे औकात नहीं है। डेफिनेटली 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 डेफिनेटली। ओके, टू समराइज दिस पॉइंट दोस्तों, जो आपको थोड़ा हजम हो जाए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। कभी कभी चीप के चक्कर में इट कैन कॉस्ट मोर। ओके, ये सस्ते के चक्कर में ज्यादा कॉस्ट लग सकता है, आपको फटका एंड आई ज्यादा बीन बैठ टू दैट, सकता है। आई ये बीन थ्रू कहा। दैट ऑल्सो। हाँ, सेकेंड थिंग, ओमकार जी ने यहाँ पे एक पॉइंट कहा है कि मैं बस समराइज करना चाहूंगा, आपके पास आपके लाइफ में सही मेंटोर्स होने चाहिए, जिनको आप पूछ सकते हैं, दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको सही मार्गदर्शन करे, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज मार्केट में बहुत सारे एजेंसीज है, मैं उनके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा भी एजेंसी है, मैं भी कोचिंग करता हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं। लेकिन मैं देख पाता हूँ कि कभी कभी उन लोगों के पास ये एंटरप्रेन्योरशिप, इसका ज्ञान नहीं होता कि फाइनेंशियल प्लानिंग, रिस्क कितना लेना चाहिए, कितना ले लेना चाहिए, या सबसे इंपॉर्टेंट बात लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ये इनपुट गया था आउटपुट क्या हो सकता है। मतलब तो ओनली ऐड रन करने से, लाइक गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, यूट्यूब ऐड, वो तो भैया आज गली गली में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग है, गली गली में आप गूगल पे डालो, आपको लाखों लोग मिल जाएंगे। लेकिन जो ट्रू इनसाइट, जो रियल लोगों के साथ में काम करना जरूरी है। आप भी कोई गलती करते हैं चिप के चक्कर में, तो प्लीज क्वालिफाई खुद को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इनको एक सैल्यूट करना चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योर लेजी हो जाता है, तो ही इज लाइक वेरी वेरी बिजी मैन, आई एम टू से, या मेरे पास में यहाँ पे टाइम निकल के आया है, इज हैविंग मल्टीपल पर्पजेस। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि लर्निंग के लिए टाइम निकालना या समझने के लिए टाइम निकालना भी बहुत जरूरी चीज है। अदरवाइज आप बोलेंगे कि मेरे पास फंड्स है, मैं किसी को आउटसोर्स कर दूंगा, किसी को ये कर दूंगा, भैया इट कैन कॉस्ट यू मोर। आप करवा के लेना, लेकिन खुद को भी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपके हाथ में स्टेयरिंग है, उस दिन आप बढ़िया सा काम कर सकते हैं। तो लेट मी समराइज। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफलाइन, ओनली ऑफलाइन काम करने से धंधा कोई बढ़ने वाला नहीं है, आपको ऑनलाइन जाना है। सेकेंड थिंग, लर्न फ्रॉम राइट पीपल। थर्ड थिंग, इम्प्लीमेंट द सिस्टम, टेक कैलकुलेटिव रिस्क। फोर्थ थिंग, भैया आप मतलब
protect and guard your business from negative or wrong people as well. Yeah, that's it, like summary, right? मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा दोस्तों, सर एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ। प्लीज। आपने जो बोला कि गाइड लो या मेंटर लो, बट मेंटर वो होना चाहिए जिसने वो किया हुआ है। बहुत सी बार ऐसे होता है कि मुझे बिजनेस चालू करना, मैं पूछता हूँ उस बंदे को जिसने जॉब ही किया है, तो दैट इज नॉट द राइट मेंटरशिप। मेंटरशिप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बी टेकन फ्रॉम द पर्सन हु हैज डन इट। मैं अगर आपके पास आके आपको ये पूछूं कि मुझे केमिकल फैक्ट्री डालना है, बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे। एब्सोल्युटली नो। सो वी हैव टू रीच द राइट पर्सन, ये एक मेंटरशिप में बहुत बड़ी बात है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, आपने जैसे बोला कि चीप लोग, मतलब चीप इन द सेंस कॉस्ट वाइज जो कम ये करते हैं लोग, वो भी मार्केट में है। लोगों को एक चीज समझ आनी चाहिए कि वैगनआर और रोल्स रॉयस में फर्क है। यस। तो अगर आपको रोल्स रॉयस में घूमना है तो यू हैव टू पे दैट कॉस्ट। वो भी है, और नॉट ओनली कॉस्ट, बट कॉस्ट के साथ साथ में आप देखो कि उनको जानकारी है क्या, क्रॉस क्वेश्चनिंग करो। और आप ब्लाइंडली सपोज, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत महंगा हुआ तो वो भी अच्छा भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन चीज ये है कि आपको खुद को सेंस होना चाहिए कि जिससे आप हायर कर रहे हो उसको ज्ञान है क्या सच में उसने। एब्सोल्युटली, आपने सही पॉइंट कहा कि हैव द मेंटर हु आर डूवर्स, इम्प्लीमेंटर्स। एग्जैक्टली। आपके पास जो गाइड है, कोचिंग है, वो इम्प्लीमेंटर्स होने चाहिए, राइट? सो दैट्स ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, ओमकार सर, एग्जैक्टली आई एम टेलिंग अबाउट इट। थोड़ा सा आप बताओ कि आप बिजनेस एग्जैक्टली क्या करते हो, हाउ डू यू जनरेट द लीड, आपके प्रोडक्ट क्या क्या प्रोडक्ट्स है, आपके क्या क्या सिस्टम आप यूज करते हो, कैन यू जस्ट लिटिल बिट एलाबरेट? क्योंकि दोस्तों जो सपोज आपको ऑफलाइन से ऑनलाइन, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ ये ट्रेनिंग कोचिंग में है, और इनका दूसरे भी बिजनेस है, ऑफलाइन भी बिजनेस है। बेसिकली आप थोड़ा बताओ कि आप कैसे लीड जनरेट करते हो, कितने लोगों को टीम मैनेज करते हो, एंड आप कैसे प्रोडक्ट डिलीवर करते हो, हाउ डू यू मेक रेवेन्यू लिटिल बिट। थोड़ा सा हम थोड़ा हायर लेवल पे बताएंगे तो हमारे जो व्यूअर्स है उनको इनसाइट मिलेगा। दोस्तों देखो भाई, हमारा काम है आपको सर का जर्नी शेयर करना, मेरा जर्नी शेयर करना, सो थोड़ा आपको कुछ इंस्पिरेशन मिले, आप एक्शन ले ले, सही डायरेक्शन में जाए, और नेक्स्ट में भी हो सकता है नेक्स्ट हॉट सेट में आप भी इस कॉल में रहे। गो अहेड सर। एब्सोल्युटली। एक तो सबसे पहले तो मैं मल्टी एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरे मल्टीपल वेंचर्स है, उसमें एक कोचिंग इज वन ऑफ द पार्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी इज वन ऑफ द पार्ट। उसके बाद मेरा एक मातृत्व फर्टिलिटी हेल्थ केयर नाम से एक बिजनेस है, विच हेल्प्स जिन लोगों को बच्चा होने में दिक्कत होती है, उनको आईवीएफ ट्रीटमेंट जो लगता है, वो एक मेरा बिजनेस है आईवीएफ ट्रीटमेंट में, और उसमें मैं 7 कंट्रीज में काम कर रहा हूँ फिलहाल। अदर देन दैट मेरा एक उद्यमी एलएलपी नाम से एक वेंचर है, विच इज इनटू एग्रो एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉम्बिनेशन एंड इंफ्रा। ये एक 3 इसमें है। दूसरा मैं पॉलिटिकली थोड़ा बहुत एक्टिव हूँ। बट जैसे मैंने कहा कि कोचिंग बिजनेस का जो मार्केटिंग कंप्लीटली है, वो कंप्लीटली आपके ही हाथ में है। बट मैंने ये जो एक शिफ्ट देखा है थ्रू आउट, मतलब मैं कोविड के पहले कुछ कंपनीज के लिए मैं कंसल्टेंसीज करता था। आई शुड गो एंड टेक सेमिनार्स फॉर देम। और अभी ऐसा है कि वो जो कंपनी जिनके पास मैं कंसल्ट, हाँ, सो टू कंटिन्यू, लाइक क्या आप एग्जैक्टली क्या क्या ऑफर देते हो, क्या प्रोडक्ट्स है, हाउ डू यू मैनेज टीम, एंड हाउ डू यू लाइक ऑल डू ऑल दोस थिंग्स? so multiple business. Talking about the coaching business, I am into export import training consultancy. बेसिक ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं इन 5500 एज ऑफ नाउ। अगेन थैंक्स टू यू फॉर दैट। अब अपस्केल करने में अपने हेल्प किया है। व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने जब शुरू किया तो मेरा जर्नी इट आई वाज अ टीम ऑफ 3 पीपल। 3 लोग थे जिन्होंने चालू किया। आज टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द टीम इज अराउंड 19 लोग हैं। सुपर। कुछ कंसल्ट है, कुछ सेल्स का स्टाफ है। फैकल्टी बेस हमारा, अदर देन दिस 18 फैकल्टीज, अराउंड 18 फैकल्टीज है। सो सुपर। ये जर्नी मैं हमेशा कहता हूँ अपनी टीम से, मतलब आप मेरी टीम से कोई मिले नहीं हो, आप मिलने के बाद आपको ध्यान में आएगा कि हाउ मच दे अडोर यू और हाउ मच दे नो आई अडोर यू। कि ये जो भी हो चुका या हो सकता है या हो सका है, दैट वाज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ यू। एंड मुझे याद है, मैं आपसे एक बार फोन पे पहली बार बात किया था, एंड देन मैं आपको मिलने आया था। तब मैंने जाते वक्त मेरी टीम से बात बोला था कि हमको इनके साथ लाइफ लॉन्ग काम करना है। तो टीम वो सरप्राइज कि मैं ये बहुत कम लोगों के बारे में बोलता हूँ कि इनके साथ लाइफ लॉन्ग काम काम करूँ। उन्होंने बोला क्यों, मतलब अभी तक तू मिला नहीं है मुझे? मेरा मतलब फोन पे बात करके समझ में आता है, द पर्सन हु इज सो अपफ्रंट, सो मच ब्लंट, द पर्सन हु इज लाइक के ये होने वाला है तो है, नहीं तो नहीं है।
जो चीज बहुत कम मिलती है आज के दिन में। लोग फ्लैटर कर रहे हैं, मतलब कस्टमर मिले इसलिए लोग पागल होते हैं। और जिसके पास ये कॉन्फिडेंस हो सकता है कि मुझे मेरे काम में विश्वास है, दैट आई कुड सी इट इन यू, एंड दैट्स द रीजन दैट पॉइंट इन टाइम आपका फोन रखा और मैंने डिसाइड किया कि इनके साथ भी लाइफ लॉन्ग काम करना है। भले मैं इनके हेल्प से अपनी डिजिटल टीम भी खड़ी करूं, बट मेरा काम तो यही देखेंगे। Yes, There yes, is the perfect. decision making for my marketing, for my Facebook would be Datta Dubey sir for life. Awesome. Love it that one. I'm very और grateful मैं for जो that one. सर बोलता हूँ, मैं आपको जो सर बोलता हूँ ना, वो बड़े प्यार से बोलता हूँ, वो बहुत रिस्पेक्ट से बोलता हूँ। आजकल सर मतलब सिर्फ इन माय केस, मैं आपके पीछे भी अगर आपके बारे में बोलता हूँ तो भी मैं टीम का दत्ता सर करके बोलता हूँ। सो दैट इज योर अचीवमेंट, दैट इज योर Yeah. स्किल, एंड दैट इज व्हाट यू हैव गिवन टू मी। सर मैं ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ आपको भी, अगर सब लोग एंटरप्रेन्योर दिखाना चाहते हो राइट, व्हेन आई एम हैविंग इंटरेक्शन विद यू एंड बिजनेस पार्ट इज डिफरेंट पार्ट, लेकिन दिस गाइस मतलब अहंकार जीरो। आई डोंट नो अबाउट पर्सनल लाइफ एंड हियर, बट यहाँ पे मैं बिजनेस में 3 साल से, आई थिंक 2.5 ईयर, 2 साल से मैं इनको जानता हूँ। मतलब बहुत एब्सोल्युटली, काम, टू एंड बहुत हाफ ईयर। शांति, डोंट क्वेश्चन टू मच, यू फॉलो दैट राइट। एंड अब जहां तक मैं जानता हूँ राइट नाउ, क्या आप मार्केटिंग सिस्टम, आई थिंक मैक्सिमम कहाँ पे आपका पूरा फेसबुक पे ऐड चलता है, क्या सिस्टम यूज करते हो, हाउ डू यू कन्वर्ट देम, कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर से, सिर्फ क्या गलतियां नहीं करनी सिर्फ चाहिए, क्या करना फेसबुक पे चाहिए? ऐड चलता है, हम्म। सिर्फ फेसबुक पे ऐड चलता है, बाकी कहीं नहीं चलता। रादर हमारे लिए वो सिर्फ दत्ता सर का ऐड चलता है, बाकी कहीं नहीं चलता है। गलतियां जो यूजुअली लोग करते हैं वो दैट इज लाइक कि गूगल पे चले जाए। इट इज गुड अपसेल करने के लिए, अपस्किल करने के लिए गूगल पे जाना, इट इज गुड, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। बट हम्म। हाँ, क्या हमने वो क्वांटम अचीव किया है, फर्स्ट फेज क्वांटम? हम्म। अगर वो किया ही नहीं है तो व्हाई डू यू वांट टू गो एंड ग्रो मोर विदाउट ग्रोइंग एट योर बेस? ये भी आपसे ही सीखा है मैंने कल रात को ही रादर फोन पे। यस। सो ये एक गलती होती है। दूसरा, जैसे मैंने पहले ही कहा कि लोगों को ऐसा लगता है कि स्पेंड ज्यादा करो तो धंधा ज्यादा आएगा, बट इट इज हम्म। नॉट दैट। इट इज नॉट दैट एब्सोल्युटली। इट इज कि वेयर आर यू स्पेंडिंग इट, व्हाट इज, हाउ आर यू टारगेटिंग योर कस्टमर्स, हाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर्स। अगर कस्टमर को हम लोग समझ नहीं पाते हैं तो उनके तक पहुंचना, उनको जानना इज इम्पोर्टेंट। अगर उनको आपके साथ उनको लेना है, क्योंकि योर कस्टमर ऑलवेज बाइज यू फर्स्ट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। कंटिन्यू। सो वो एक, अगर आप ऑनलाइन जर्नी में हो तो इसके लिए आपके बारे में एक विश्वास होना जरूरी है। उसके लिए बाय हार्ट आपको जो देना है वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं देना है। ये मैं हमेशा फॉलो करते आया हूँ कि मुझे पैसों के लिए नहीं देना है। पैसा आएगा, पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट। पैसा बाय प्रोडक्ट है, जो मेन कॉज है आपका जो आप देना चाहते हो। लाइक फॉर मी, आई एम ट्रांसफॉर्मिंग मराठी इंडिविजुअल्स टू गेट इनटू बिजनेस। सो वो मेरा कॉज है। वो भले मैंने एक किसी चीज से लिंक किया हुआ है। मुझे हमेशा लोग बोलते हैं कि तू मराठी मराठी करता है, यहाँ पे इतना क्वांटम जनरेट कर रहा है। सर, thanks to you again, we have reached a mark of around 400 and 450 admissions per month because of you. And that was possible क्योंकि वो बोलते ना मराठी में झापड लावून चालायचं. ब्लेंडर ऑन करो एंड आगे बढ़ो। येस, मेंटॉरनी सांगितलं की एका पायावर संध्याकाळपर्यंत उभा राहून ऍड रन कर, तर एका पायावर उभा राहून ऍड रन करायचं, मग त्याच्यात पुढे मागे विचार नाही करायचा. आणि ही यस। आपली, दिस इज हमारी संस्कृति है। मतलब मुझे याद है, मैंने एक बुक में पढ़ा था, भीमसेन जोशी जी के यहाँ पे कोई उनका एक शागिर्द आया था और उसने उनको बोला था कि मुझे ये करना है, तो उन्होंने उससे महीने भर के लिए सिर्फ अपने घर का साफ सफाई करवाया और वो सिर्फ वही करता रहा। एंड ही नेवर क्वेश्चनड हिम कि मुझे तो सीखना गाना है, आप मुझे घर क्यों साफ करवा रहे हो? एंड आफ्टर दैट ही वाज वन ऑफ द बेस्ट शागिर्द ऑफ भीमसेन जोशी। एंड क्वालिफिकेशन। वॉट एवर ही was much more bigger than भीमसेन जोशी। सो ये एक गुरु और शिष्य जो ये होता है परफेक्ट, वो, परफेक्ट, so you परफेक्ट। have to blindly follow, मतलब what I was trying, where I'm coming from is where you have to blindly follow where your mentor is taking you. That is first. यस। You have to grow step by step. Overnight करोड़पति अगर बनना है तो फिर स्मगलिंग करो। बिजनेस करना है, ये बात सही है। बिजनेस करना है तो यू हैव टू बी रेडी विद द हसल्स, यू हैव टू बी रेडी विद योर अप्स एंड डाउन्स ऑफ द बिजनेस। मतलब अगर आपको
मैं हमेशा मेरी टीम को बोलता हूँ, मेरी कम्युनिटी है, वी आर अ कम्युनिटी ऑफ ऑलमोस्ट 14,000 पीपल टुडे। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि अगर तुमको तुम्हारे सपने पूरे करने हैं तो बिजनेस करो, एब्सोल्युटली और एब्सोल्युटली अगर एब्सोल्युटली सिर्फ ईएमआई भरना है तो फिर नौकरी करो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ओके, सो लेट मी जस्ट समराइज जो सर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों एक चीज बताना चाहता हूँ मैं, राइट, टॉक अबाउट सिस्टम। पहले तो देखो गाइस, नो एडवर्टाइजिंग मतलब नो लीड, नो लीड मतलब नो सेल्स, नो सेल मतलब नो मनी इन द बैंक बैलेंस, एंड ये नहीं होगा तो नो बिजनेस, राइट। तो ये चीज, ये माइंडसेट भी होना बहुत जरूरी है कि इन्होंने कहा कि किसी ना किसी को फॉलो करना, सीखना, इंप्लीमेंट करना, मार्केटिंग पे एफर्ट डालना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग होगा तो लोग आएंगे, लोग आएंगे तो बाय करेंगे, बाय करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन ऑन दिस स्टेप्स आल्सो आपको साइंटिफिक होना चाहिए कि मुझे बस बिजनेस करना है, पैसे कमाना है, ऐसा नहीं। लेकिन कस्टमर को क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट, राइट ऑफर, राइट टीम, प्रॉपर एंटरप्रेन्योरशिप skills, proper marketing skills, proper system, proper automation. Like this is like they are simply having the like marketing system, like landing pages, a Facebook ad is going on, they're getting like email marketing, the WhatsApp marketing, and automation, and then team, and then you do the webinar live plus automated. वो टेक्निकल सिस्टम है, आप कहीं भी सीख सकते हैं, हमारे यहाँ भी और कहीं भी सीख सकते हैं। लेकिन ये एक जो सिस्टम फॉलो करने का जो एटीट्यूड होता है वो बहुत जरूरी है, एंड एक्सपेंड करना बहुत जरूरी है। तो कुछ लोग चालू करते हैं एंड जस्ट 500 रुपए के आगे बढ़ते ही नहीं जिंदगी में, तो ये बैंक बैलेंस भी नहीं बढ़ेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। दोस्तों एक मैं कुछ डिस्कस किया, आपको इसको देखना बहुत जरूरी है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आप कौन सी सिटी से हैं, आप क्या बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस में क्या डिफिकल्टीज है, क्या आप भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, कि आपको पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में आपके प्रोडक्ट्स आउटसोर्स करना चाहते हैं? थोड़ा सा हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करो, क्योंकि कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगा, आई कैन गिव यू मोर डिटेल अबाउट हिम एज वेल। ओमकार सर, सो एक आई एम टॉकिंग अबाउट एक आपके पूरे लाइफ के 3 वर्ड ऑफ विजडम जस्ट बिफोर वी क्लोज डाउन दिस कॉल, कि आपको 3 लेसन या फिर तीन एक सिंगल सिंगल वर्ड वो कोई आप फॉलो करते हो, जीवन के तत्व या बिजनेस के तत्व वो आप फॉलो करते हैं तो कोई भी सक्सेस पा सकता है, तो कौन से वो 3 वर्ड है? सबसे पहला तो सर ऑनेस्टी। ईमानदारी। ऑनेस्टी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूसरा विजन, एंड तीसरा मैनिफेस्टेशन। सुपर। तो विजन मतलब वो भी बड़ा विजन, राइट? सो आई एम टॉकिंग अबाउट विजन। ये सबसे विजुअलाइज करना बहुत जरूरी, देयर इज नो विजन, आगे का जाने का चांस ही नहीं है, राइट? सो बिल्कुल भी नहीं। मतलब सपने देखना बहुत जरूरी है, ड्रीम देखना। इफ देयर इज नो ड्रीम, वो किसके लिए काम करेंगे? तो ड्रीम होना, विजन करना बहुत जरूरी है। थर्ड थिंग और विजन के मैनिफेस्टेशन। बारे में सबसे सबसे बढ़िया चीज क्या पता है सर? विजन के बारे में सबसे बढ़िया चीज क्या है? हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग आंख डोनेट कर सकते हैं, विजन डोनेट नहीं हो सकता। हम्म। विजन खुद का ही होना चाहिए। वो एब्सोल्युटली। किसी को देख के आप विजन नहीं, मतलब मुझे इसके ऐसा बनना है, दैट वो रोल मॉडल हो सकता है, बट आप उसको अगर रेप्लिकेट करने जाओगे देन यू वोंट बी योर ट्रू सेल्फ। हम्म। अगर आपको बिजनेस में या इवन सोशली अगर आपको खुद को बड़ा करना है तो यू हैव टू बी ऑन योर ओन, और उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो आपको हेल्प करेगी दैट वुड बी योर डेवलपिंग योर सेल्फ, इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ। एब्सोल्युटली बिकमिंग अ ग्रेट पर्सन, राइट, वर्किंग ऑन ग्रेट, योरसेल्फ एज भले वेल। बुक्स हो, भले अच्छे अच्छे कोर्सेस हो, अलग अलग कोर्सेस हो, रादर उसी की वजह से हम लोग डेवलप कर पाएंगे। और एब्सोल्युटली। मैनिफेस्टेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लोग जो टाइम फेसबुक या मतलब रील्स पे वेस्ट करते हैं ना, उतना टाइम अगर मैनिफेस्टेशन में दिया, कि मैं मैनिफेस्टेशन सिंपल अगर मैं समझाने जाऊं तो ये है कि मैं क्या होना चाहता हूं 2 साल के बाद या 1 साल के बाद। मतलब मुझे तो अभी वो इतनी आदत पड़ गई है कि मैं अगर गाड़ी में भी जा रहा हूँ तो मेरा चालू हो जाता है, मैं अभी ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। और कभी कभी मेरा ड्राइवर बोलता है कि सर क्या हो गया, मतलब नहीं आपने कुछ बोल दिया, मैं इतना उसमें घुस जाता हूँ कि मैं वो ऐसा लगने लगता है कि वो एक्चुअल है। सो वो एब्सोल्युटली। ये 3 चीजें मुझे थ्रू आउट हेल्प करती आ रही है, बट सबसे बॉटम लाइन इसका जो है दैट इज योर ऑनेस्टी। यस, ईमानदारी से काम करना है भैया, ड्रीम विजन रखना बहुत जरूरी है, एंड उसको मैनिफेस्ट लाइफ में, रियलिटी में लाना, एक्शन लेके लाना बहुत जरूरी है। इट्स रियली वेरी गोल्डन नगेट्स हियर। नाउ दोस्तों, मैं थोड़ा सा अभी सर के बात में बात करना चाहूंगा कि जो वट एवर ही इज डूइंग इन लाइक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बिजनेस, कंसल्टिंग, तो लोग जो लोग इंटरेस्टेड है, सीखना चाहते हैं, या वट एवर इधर आपके कोई कॉन्टेक्ट में हो सकता है, वो सीखना चाहते हैं, तो हाउ दे कैन कनेक्ट विथ यू? क्या आपका वेबसाइट एड्रेस है? बेसिकली बाय द वे मैं पूरे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। हाउ पीपल कैन फाइंड यू, क्या आपके काम के बारे में, व्हाट यू डू, हाउ कैन आपको, मतलब लोक तुम्हाला कसे कनेक्ट करू शकतात, मराठी में बताओ तो, यस, हाउ दे कैन कनेक्ट विथ यू? आइडली एक तो आज के डेट में अगेन मैं मतलब मैं कितना शुक्रिया करूं आपको, ऐसे मेरी हालत हो गई है कि आप ये बोलने से पहले हाँ एक एक्सपीरियंस सर मैं शेयर करना, थोड़ा थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, कि मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी, मतलब मैं मेरे पॉलिटिकल जर्नी में जाता हूँ, मैं अपने बिजनेस के इसलिए जाता हूँ, फैमिली के साथ कहीं जाता हूँ,
हर एक जगह पे कम से कम 5 लोग मिलते हैं। आपको फेसबुक पे देखा है। सुपर। एंड हाँ, दैट इज थैंक्स टू यू। awesome, एंड awesome, दैट इज थैंक्स awesome. टू यू। एंड ये जो मतलब ये फेसबुक का जो मजा है वो यही है कि आपको काम तो मिलता ही है, एक ग्लैमर मिलता है। Absolutely, absolutely. सो अगेन आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा आई कुड नॉट स्टॉप माय सेल्फ विदाउट टेलिंग दिस थिंग टू यू। नहीं, सही बात है। देखो दोस्तों, ये यही तो मार्केटिंग का फायदा है। बी विजिबल। लोगों को विजिबल जो दिखता है वो बिकता है भैया, सिंपल सी बात है। आपका लाखों में करोड़ों में स्पेंड होता है ऐड के ऊपर। आई थिंक आपके अकाउंट के ऊपर 1 CR पर हमने स्पेंड किया है, ऐड के ऊपर ही हो चुका है। आई बिलीव सो। लोग तो देखने वाले हैं ना सर, पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया में, आजू बाजू में, गुजरात में, इधर में तो ऐड तो जाने वाला है। लोग देखेंगे यूट्यूब के, फेसबुक के ऊपर। मेरे को भी होता है, मेरे साथ में जिम गए तो सर आपको किधर तो देखा है, ट्रेनिंग बैग सर आपको किधर तो देखा है। भैया वो ऐड चालू है तो वो देखने वाला है। और जस्ट इमेजिन, और आप ये एक दिन से नहीं, 3-4 साल आप कंसिस्टेंटली करेगा तो ये बनेगा। आप 8 दिन किया, गिव अप कर एब्सोल्युटली। दिया तो वो नहीं होने वाला। कौन आएगा तो कौन। कोविड के अंदर कितने लोगों ने किया और कितने लोगों ने गिव अप कर लिया, सिंपल सी बात है। तो थोड़ा हम बात करेंगे कि आपको लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज योर सोशल मीडिया हैंडल्स एंड व्हाट्स योर वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर, हम डिस्क्रिप्शन में देंगे नंबर सारे ऑलरेडी। सारे नाम ओमकार हरीमाली से ही है। ओमकार हरीमाली, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, या फिर इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सारे के सारे ओमकार हरीमाली नाम से ही है। और ओमकार हरीमाली .com नाम से वेबसाइट है। सो एनी प्लेटफॉर्म यू वांट टू रीच, यू कैन रीच आउट टू मी। रादर इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे डीएम भी करते हो, मुझे फॉलो करके, तो मैं आपको वहाँ पे ऑडियो नोट पे आपसे डिस्कस भी कर सकता हूँ, अगर आपको बिजनेस में आना है। एंड इफ इट ऑल यू आर फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम। सबसे इम्पोर्टेंट में वीक में 2 बार वेबिनार्स होते हैं मेरे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के। सो यू ज्वाइन इट। वेबिनार नहीं बोलूंगा, दैट इज वर्कशॉप, जहाँ पे मैं आपको पूरा पाथवे देता हूँ कि आपको अगर वो पाथवे आपने अगर फॉलो किया तो आई कैन गारंटी यू कि अगले 6 महीने में आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस चालू होगा। मैं एब्सोल्युटली सर। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो वेबिनार ज्वाइन कीजिए एंड वहाँ पे मुलाकात होगी, बात होगी, एंड वी कैन श्योरली कनेक्ट विद ईच अदर। यस। अल्टीमेटली सर एक सिंपल है, एक साथ जुड़ के काम करेंगे तो बड़ा काम करेंगे। अकेला बन के कुछ काम नहीं कर सकते। और दूसरा मुझे जबरदस्त। जस्ट ऐड ऑन करना है, बहुत से लोग आज भी ये सोचते हैं कि हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग करके आगे बढ़ पाएंगे, बट उसके लिए ना बहुत पैसा लगता है। मैं एक अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक 2-3-4 महीने पहले मैंने ट्राई किया, एक न्यूज़पेपर में, महाराष्ट्र के नोन न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया। वो ऐड का कॉस्ट था 45,000। हम्म। उसमें से मुझे कॉल्स आए 38। हम्म। वही 45,000 हम लोगों ने डिजिटल स्पेंड किया, और उसके अगेंस्ट मुझे लीड्स आए ऑलमोस्ट सर 1,000 आई बिलीव। यस, एब्सोल्युटली 1000 आपका। 15 1,000 15 20 रुपए एट आपका कॉस्ट पर लीड है। 1,200 लीड्स आए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल मीडिया एंड द डिजिटल मीडिया। एंड आज के डेट में इफ एट ऑल यू आर नॉट डिजिटल, यू आर नॉट इन द बिजनेस। सो अगर एब्सोल्युटली। आप लोगों को, मतलब मैं दत्ता सर के परमिशन से उनके व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने डिजिटल जाने का सोचा नहीं है इन योर बिजनेस, यू आर डूइंग द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर बिजनेस। यू आर डूइंग द एब्सोल्यूट बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर बिजनेस। डिजिटल गए बिना अभी चारा नहीं है, अभी भी टाइम है। अगर अभी नहीं आओगे तो आगे जाके इट विल बी अ एंट्री बैरियर फॉर यू। अभी तक एब्सोल्युटली। एंट्री बैरियर है नहीं, आगे जाके चीजें चेंज हो रही है, होने वाली है। मतलब जब मैं आया डिजिटल स्पेस में तब की चीज और आज की चीजों में काफी डिफरेंस है। 3 years डाउन द लाइन इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू गेट इनटू इट। सो एब्सोल्युटली। बिफोर योर बिजनेस गेट ओल्ड, यू गेट यंगर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली परफेक्ट, परफेक्ट कहा है यहाँ पे सर ने। देखो सिंपल सी बात है, आप ट्रेंड के साथ में नहीं जाएंगे तो बिजनेस में नहीं बच पाएंगे। और जो 80% में, थोड़ा निगेटिव नहीं बोलना चाहता, लेकिन इंडिया में ओल्ड में यही शॉर्ट स्टोरी है। विद इन 5 years 80 to 90% बिजनेस आउट ऑफ द मार्केट निकल जाता है। सो प्लीज डोंट एब्सोल्युटली। अलाउ योर ड्रीम्स टू डाई, डोंट अलाउ योर बिजनेस टू डाई, डोंट अलाउ योर मार्केटिंग टू डाई, एंड डोंट अलाउ योर बैंक बैलेंस टू गेट एम्प्टी। तो दोस्तों, एंड बिफोर वी वाइंड अप दिस वन, तो आप चेक करो पूरे डिटेल जितने भी है ओमकार मारी सर के, पूरे है। आपको लगता है और किसी को हेल्प हो सकता है, दोस्तों को आपके शेयर करो, आपके रिलेटिव को शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। आपके बिजनेस पार्टनर का शेयर करो। एंड बिफोर आई वाइंड अप, क्या आपने बेसिकली क्या समरी सीखा,
थोड़ा बहुत मुझे पैराग्राफ में शेयर करो, मैं हर कमेंट के रिप्लाई देने वाला हूँ मेरे चैनल के ऊपर, मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ, प्लीज डू दैट वन। और इनकेस आपने अभी तो वो जो यहाँ पे नीचे घंटी होगी उसको लाइक हिट द रिंग देयर, आपको और नोटिफिकेशन आता रहेगा। सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज आई विल बी ब्रिंगिंग यू लॉट ऑफ केस स्टडीज एंड मे बी यू वांट टू बी इन नेक्स्ट केस स्टडी। आपके बिजनेस को भी आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं विथ मोर लीड, सेल्स, कस्टमर, आप ट्रेनिंग कोचिंग में है, ई कॉमर्स में है, आप मैन्युफैक्चरिंग में है, आप लोकल स्मॉल बिजनेस है, डजंट मैटर, आपको लगता है कि आपको जीरो से लेके 100,000 ऑफ कस्टमर, क्लाइंट, सेल्स ऑर्डर बढ़ाना चाहते हैं, देन मैं आपको इनविटेशन देना चाहूंगा जो हमारा ट्रैफिक एंड फनल डोमिनेशन का चैलेंज होता है। आई डू द लाइव वेबिनार्स प्लस मेरा जो 20 मंडे चैलेंज है, मेरे आप कहीं फेसबुक पे देख रहे हो तो चेकआउट दैट वन, आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेकआउट जो अपकमिंग वर्कशॉप है, वेबिनार है वो देखो। एंड आप व्हाट्सएप पे कहीं देख रहे हो तो ग्रुप एडमिन होंगे हमारे सचिन एंड ऑल टीम, ग्रुप एडमिन को अभी पिंग करो and give your share number. I want more information. I want to be challenged. I want to be the Hall of Fame member. I want to be in CR Club. I want to take my business to the next level, Maharashtra level, India level, global level. Thank you very much. Jai Hind, Jai Maharashtra, sir. Thank you very much for being here.